आग्रह करती हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी, मेरे परम आराध्या जगत जननी शिष्य बौड़मा, परम पूज्य पाद शिष्य बौड़दा, वर्तमान आचार्य देव शिष्य दादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा और माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आज एक बार फिर मुझे इस ऑनलाइन सत्संग में मिथिला की धरती पर ठाकुर जी का याजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं श्रद्धेय तारकेश्वर दादा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने परम पिता का भी कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनी रहती है, उनकी करुणा मुझ पे बरसती है कि वो अपने काम के लिए मुझे चुनते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताऊंगी कि जीवन में जब मैंने अपने गुरु को ग्रहण किया, उसके बाद मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे मेरा जीवन ही बदल गया गुरु को पाने के बाद। शायद आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, शायद मेरे गुरु ना होते, मेरे आदर्श ना होते मेरे जीवन में, तो शायद ऐसा जीवन नहीं होता मेरा। ऐसी ही कुछ बातें मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। मेरी दीक्षा 2001 में हुई। माता पिता के माध्यम से मुझे दीक्षा मिली। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे जन्म देने के साथ साथ शिक्षा का संस्कार भी दिया और दीक्षा का संस्कार भी दिया। मैं इसके लिए अपने माता पिता का बहुत बहुत आभारी हूँ और भाग्यशाली हूँ जिन्होंने मुझे ठाकुर से जोड़ा, मेरे जीवन को धन्य किया मेरा माता पिता ने मुझे। जब मेरी दीक्षा हुई तो माँ ने बताया कि कैसे इष्टवृत्ति करना है। मैं इष्टवृत्ति करने लगी। शाम के समय मेरी मम्मी ठाकुर जी की संध्या विनती प्रार्थना करती थी, साथ में मुझे भी बैठाती थी, बच्चों को भी बैठाती थी और बोलती थी मेरे साथ साथ भजन करो ठाकुर जी का, वो जय राधे राधे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ के साथ रोज प्रार्थना में बैठती थी। वो मेरे जीवन का एक रूटीन वर्क हो गया। जैसे मुझे पढ़ना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन करना, उसी तरह से एक वो हैबिट में मेरे जीवन में सम्मिलित हो गया ठाकुर जी का इष्टवृत्ति और प्रेयर। उस वक्त मैं ठाकुर जी को कुछ समझती नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि ठाकुर जी क्या है, क्यों है, घर में क्यों उनकी पूजा होती है, मुझे उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी माँ ने जो मुझे कहा था उसका मैं पालन करती थी। ऐसा हुआ धीरे 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 मैं स्कूल से कॉलेज गई, कॉलेज से मैंने मेडिकल कंप्लीट किया, लेकिन ठाकुर जी को कभी छोड़ा नहीं। ठाकुर जी को जीवन में लेते हुए चलती रही, बिना कुछ समझे कि ठाकुर जी क्या है, उनकी क्या महत्ता है जीवन में, जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन ठाकुर जी को लेके चलती रही। माँ की बात को, अपने पापा की बात को मानती चली गई।
एक बात बताती हूँ, लड़कियों का जो जीवन होता है वो शादी के पहले जब वो मायके में रहती हैं तो उनका जीवन काफी सहज होता है, क्योंकि वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी और बाकी सभी जो रिश्तेदार हैं उनकी दुलारी होती है, और वहां पे उनकी बातों को बिना कहे माता पिता या दादा दादी बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो सहज भाव से वो उनका जीवन चलता है। लेकिन जीवन में परिवर्तन कब आते हैं? जब लड़कियों की शादी होती है। शादी होने के बाद जब एक बेटी बहू बन के ससुराल में जाती है तो जाने के साथ वो अगले दिन से बहुत सारे रिश्तों से जुड़ती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उसके साथ बंध जाती हैं। वो एक पत्नी, एक बहू, एक भाभी, मामी, बहुत तरह की रिश्तों से वो जुड़ती है, और हर लोग उनसे उसमें परफेक्ट होने की उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो बहू जो है, वो पत्नी जो है, वो परफेक्ट हो, हर मामले में परफेक्ट हो, ऐसे वो उम्मीद लगाए बैठते हैं। और क्या होता है जब शादी होती है तो वो दो लोगों का बंधन होता है, दो परिवार का बंधन होता है, दो परिवेश का बंधन होता है, दो विचारों का बंधन होता है। और हम लोगों मेरी जो शादी हुई तो मेरी सोच, मेरा रहन सहन, मेरी फैकल्टी, मेरा खान पान ससुराल में बिल्कुल विपरीत था। फिर भी मैं जब गई तो मैं अपने ठाकुर जी को लेके गई थी। मेरी माँ ने मेरी ठाकुर जी को मुझे मेरे साथ दिया था। मैं ठाकुर जी को पूजा घर में इस स्थान देके मैं ठाकुर जी का पूजा पाठ शुरू कर दिया मैंने। तब मेरी सास और ससुर जो है वो ठाकुर जी का जब वो तस्वीर देखे तो उन्होंने कहा कि ये किस आदमी का पूजा करती है ये। हम लोग तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कि कभी किसी आदमी का पूजा होता हो। वो आपस में ऐसे बात करते थे, मगर मेरी सासू माँ मुझे कभी रोकती नहीं थी। मैं ऐसे ही अष्टवृत्ति और सुबह शाम का प्रार्थना करती थी। शाम का प्रेयर वो रोज सुना करती थी। सुनते सुनते उनके अंदर वो काफी मुझे बोलती भी थी कि तुम क्या भजन करती हो, डाको रे मारो रे, तुम क्या करती हो। हंसती थी वो मुझ पे, लेकिन तुम जो भी करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और करते करते वो जब तक वो ठाकुर जी को नहीं समझ पाई थी, मेरे ठाकुर जी को कभी उठा के इधर रख देना, कभी उठा के उधर रख देना, मतलब एक जगह पे वो कभी रहने नहीं देती थी। तो मुझे बुरा लगता था कि मेरे ठाकुर जी को मैं अपना एक अच्छा सा जगह नहीं दे सकती हूँ, तो ठाकुर जी को मैंने वहां से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। फिर एक दिन मैं जब मॉर्निंग में नाम ध्यान करना शुरू किया। शादी से पहले नाम ध्यान नहीं करती थी मैं। मेरे ऋतिक दादा जो थे काफी मुझे कहा करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी कि माँ आप नाम ध्यान किया कीजिए, आप नाम ध्यान किया कीजिए। मैंने कहा दादा मुझसे नहीं हो पाता है, मैं 5 मिनट करती हूँ, मेरे क्लास का फिगर मेरे अंदर आने लगता है, मेरा ब्लैक बोर्ड मेरे सामने होता है, मेरे से नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता था। शादी के बाद मैंने नाम ध्यान शुरू किया। देखिए परिस्थितियां कैसे आपको वो मजबूर करती हैं कि आप उस रास्ते पे चलते हैं कि उसके बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला। तो मैंने शादी के बाद नाम ध्यान शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त में। और नाम करते करते एक दिन मैं जब इष्टवृत्ति के पहले नाम ध्यान कर रही थी तो अचानक बंद आंखों के सामने मेरे दयाल ठाकुर प्रकट होते, मतलब मेरी आंखें बंद थी लेकिन वो पिक्चर चल रहा था कि मेरे ठाकुर जी, मेरे जहां मैंने ठाकुर जी को रखा था वहां ठाकुर जी आए हैं, और वो खड़े होके इधर से उधर, उधर से इधर वो टहल रहे हैं। अब मुझे ये फील हो रहा था कि मैंने ठाकुर जी को एक आसन तक नहीं दिया है कि ठाकुर जी इतने लंबे चौड़े, ठाकुर जी धोती और जनेऊ धारण किए हुए, मॉर्निंग के समय अंधेरा था, वो कमरे का जो था
और ठाकुर जी इधर से उधर टहल रहे हैं और उनको एक जगह नहीं मिल रही है कि वो बैठ रहे हैं। मैंने उनको रैक पे रखा था उनकी तस्वीर को। अचानक मुझे हुआ, अरे मैं ठाकुर जी को कैसे कहाँ बैठाऊं। उस दिन तो मैंने कैसे कैसे इष्टवृत्ति किया, और अगले दिन से उस दिन जो मेरे अंदर वो भाव हुआ कि मैंने ठाकुर जी को फोटो रखा है लेकिन उनको बैठने के लिए एक आसन नहीं दिया है। ये 7-8 साल पहले की बात है। अगले दिन से मैंने अपने पति को कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, अपनी सासू माँ को भी बताया, और अगले दिन से मैंने ठाकुर जी के लिए एक आसन रखा, एक सोफा लगाई ठाकुर जी के लिए। तो जब इस तरह से ठाकुर जी ससुराल में आने के बाद मेरे घर में कैसे ठाकुर जी ने अपना जगह खुद बनाया उस परिस्थितियों के माध्यम से, और धीरे धीरे मैं ठाकुर जी के और करीब होती गई। इस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। आज भी मैं आंख बंद करती हूँ तो वो दृश्य मेरे सामने होता है। फिर दादा, ऋतिक दादा मुझे हमेशा ससुराल में भी फोन कहा करते थे कि तुम्हारे घर में सत्संग होना चाहिए, सत्संग बहुत जरूरी है। मैं नई नई आई थी, घर में सत्संग कराना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और वो संभव भी नहीं था, वो काफी असंभव बात थी। मैं डर से बोल नहीं पाती थी अपनी सासू माँ से कि मैं घर में सत्संग करना चाहती हूँ। फिर देखिए ठाकुर जी की कृपा देखिए, एक दिन मेरी सासू माँ को ही सपना आया, और सपने में ठाकुर जी आए। उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी सपना आया, सपने में ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी ने मेरी सासू माँ को कहा कि तुम सत्संग कराओ, घर में सत्संग कराओ। फिर अगले दिन सुबह सासू माँ ने मुझसे बात की, देखो जो जिसका तुम पूजा करती हो ना, वो जो जनेऊ धारण किए हुए रहते हैं, ठीक वैसी ही वेशभूषा में वो मेरे सपने में आए थे और कहते हैं कि सत्संग कराओ। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं चुपचाप से थी, उनकी बातों को सुन रही थी। माँ ने कहा कि क्या होता है सत्संग में, कैसे होता है, मुझे बताओ, घर में सत्संग होगा। और ऐसे मेरे घर में सत्संग की शुरुआत हुई। ठाकुर जी का सत्संग हुआ, घर में सत्संग हुआ, याजन हुआ। उस याजन का प्रभाव ऐसा पड़ा, और शाम की जो विनती प्रार्थना है, उस चीज ने माँ को इतना आकर्षित किया, क्योंकि ठाकुर जी की जो भी बातें होती हैं वो माता पिता से शुरू होती हैं, और माता पिता पे ही वो अंत होती है। जो मौलिक ज्ञान मुझे ठाकुर जी को जीवन में लेने से हुआ, जो मैंने समझा कि देखिए जीवन की जो खुशियां हैं, जीवन का जो आप तरक्की उन्नति है, और जो स्वर्ग नाम जो हम लोग सुनते हैं ना, स्वर्ग और नर्क, वो एक परिवार से ही शुरू होती है। छोटी छोटी खुशियां जो हम अपने आपस में घर में बांटते हैं, दूसरे को देते हैं, वही असली आनंद है, जिसमें हम अपने माता पिता और गुरु को आगे करके, उनके हर इच्छाओं की पूर्ति करके जो आनंद हम पाते हैं, जो जीवन में हम वृद्धि पाते हैं, यही असली जीवन का सुख है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बातें जब मेरी माँ, सासू माँ सुनती थी, माता पिता को कैसे ठाकुर जी जीवन में लेके चलते थे, और उन्होंने कैसे एक बहू को भी बताया है कि माता पिता को कैसे लेके, अपने सास ससुर को लेके कैसे चलना है, तो काफी अट्रैक्ट हुई कि नहीं, इसके ठाकुर जी में कोई बात है। और उन्होंने मुझसे जिद करके कहा मुझे दीक्षा दिला दो। मैंने माँ से कहा कि देखिए माँ, दीक्षा तो मैं दिला दूंगी, लेकिन अगर आप किसी बात से गुस्सा हो जाती हैं, तो आप अगर इसको छोड़ना चाहेंगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी, इसको लेने के बाद छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, तुम मुझे दीक्षा दिलाओ, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली। क्योंकि मैं सासू माँ को जानती थी, जब वो गुस्सा होती थी तो मुझे लगता था कि शायद वो ठाकुर जी को छोड़ दें, क्योंकि विषम परिस्थिति में बहुत लोग जो होते हैं वो उस चीज को झेल नहीं पाते, और अचानक से दोष दूसरे में लगाते हैं। तो फिर ऐसा हुआ, माँ ने कहा कि देखो मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम जो करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ठाकुर जी से दीक्षा दिला दो। इस तरह से मेरी सासू माँ की भी दीक्षा हुई, और कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद मेरे पति की भी दीक्षा हुई।
मैं जब भी घर में परेशान रहती थी, अगर ससुराल में कोई बात मेरी बातों को नहीं समझ पाता था, तो मेरे अंदर जो एक क्रोध की जो भावना होती थी, क्योंकि हम परमपिता की संतान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमारे अंदर भी वो प्रवृत्तियां चारों बगल घूमती रहती हैं। हर वक्त हम उस प्रवृत्तियों से फ्री नहीं होते। जब मेरे अंदर वो क्रोध होता था, तो हर वक्त जब मैं माँ से बात करती थी, अपने पिता से कोई बात करती थी, जाती थी, तो माँ ने और मेरे पापा ने हमेशा समझाया, देखो अगर सास या ससुर अगर तुमको कुछ भी बोलते हैं, चुपचाप से उनको उनकी बातों को सुना करो और कोई भी जवाब मत दिया करो। वो हमेशा मुझे समझाते, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, उनको कोई ये मैटर नहीं करता था, लेकिन मम्मी पापा हमेशा मुझे ये समझाते थे कि तुम ऐसा ही करो, तुम कोई जवाब नहीं दो और तुम अपना जो तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो फर्ज है, तुम्हारी जो सेवा है वो करती रहो। और माँ ने मुझे कहा कि बेटा तुम नारी नीति का पाठ करो। देखिए, मैं शादी के पहले भी नारी नीति का पाठ मैंने कभी किया नहीं था, और माँ के कहने से मैंने वो नारी नीति का पाठ शुरू किया। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, सत्यानुसरण डेली पढ़ने लगी प्रार्थना के बाद। ये 2 चीजें मेरे जीवन में, उस 2 किताब ने बहुत परिवर्तन किया है मेरे जीवन में। उन किताबों की बातों को जब मैं पढ़ के अपने जीवन में अपनाने लगी, जब फॉलो करने लगी, मैंने देखा एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन मैंने कभी दूसरे में नहीं किया, खुद में किया, खुद में किया। उसमें एक बात है नारी नीति में कि आप लक्ष्मी बहू कैसे बन सकती हैं, कैसे सास की गंजना जो करती हैं उनका प्रत्युत्तर नहीं देना है, उनकी जब वो गंजना करे तो उनका बाधा मत बनो, प्रत्युत्तर मत दो, अपितु उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करो, देखो कि उनको किस चीज की जरूरत है। इस बात को मैंने पढ़ा तो काफी चौंक गई और देखा कि ठाकुर जी ने हर एक एस्पेक्ट पे वो बातें लिखी हैं और उसको धीरे धीरे मैंने फॉलो किया। मेरे अंदर वो जो गुस्सा होता था कभी कभार का, उस गुस्से को मैंने शांत किया। मैं सामने वाले के गुस्से को अंदर लेती रही और काफी प्रसन्न मुद्रा में मैंने देखा, जैसे जैसे ठाकुर जी ने नारी नीति में कहा है, बहुत सारी टॉपिक है, उसको मैंने फॉलो किया। मैंने देखा क्या चमत्कारिक चेंजेस हुआ मेरे घर में, मेरे परिवार में। काफी लोग मुझे पसंद करने लगे, मेरी जो कमियां निकलती थी वो काफी चेंज हो गई। फिर मैंने सोचा कि ये जो ससुराल जो है ना, वो लड़कियों का असली यूनिवर्सिटी होता है। मैं जहां तक मैंने अनुभव किया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएं, वो डिग्री एक पैसा कमाने तक सीमित रहती है, उसमें आप परफेक्ट नहीं हो सकते। एक लड़की, एक औरत तभी परफेक्ट होती है जब वो अपने ससुराल की यूनिवर्सिटी को पास करती है। ठाकुर जी की जो वो बातें हैं सत्यानुसरण और नारी नीति में, वो औरत को काफी परफेक्ट बनाता है, हर चीज में परफेक्शन लाता है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर को संभालना हो, चाहे सास ससुर की सेवा हो, पति को कैसे हैंडल करना है, पति को कैसे अपने व्यवहार से उनको जीवन यश वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, ये सब सारी बातें धीरे धीरे उस किताब के माध्यम से मुझे सीखने को मिली। और ऐसा हुआ कि सारे लोग, मैंने अपने में परिवर्तन किया और मैंने देखा मुझसे ज्यादा परिवर्तित मेरे मेरे घर में मेरे पति, मेरे सास ससुर, हर कोई, मैंने अपने आप को अपने ससुराल के परिवेश में ढाल दिया। तो देखा काफी परिवर्तन है, काफी लोग मुझे पसंद करने लगे। मैं एक तरह से कहूँ कि मैं अपने ससुराल की लक्ष्मी बहू बन गई, बहुत कम समय में बन गई। सब लोगों का प्यार मुझे मिला, सम्मान मिला, और परिवार के साथ साथ मुझे आसपास के समाज का भी प्यार मिलता है और सम्मान मुझे मिलता है। तो
अगर मेरे जीवन में मेरे गुरु नहीं होते, मेरे आदर्श नहीं होते, मेरे परमपिता नहीं होते, तो क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर पाती? किसके माध्यम से मैं परफेक्ट हो पाती? आज वही एक माध्यम है जिनको पकड़ के मैं लता की तरह उनके साथ घूम के उनके सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और भी जो औरत हैं, जो भी लोग माँ हैं, जो जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी आगे बढ़ रही हैं परमपिता को के सहारे। तो एक परिवार की जो नींव है वो स्त्री है, नारी है, सब लोग जानते हैं। और ठाकुर जी ने भी स्पेशली एक औरत को ही, औरत पे ही सारा दायित्व जो है वो छोड़ा है। कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने पति को सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, अपने सास ससुर को अपनी सेवा के माध्यम से तृप्त करना, खुश रखना, ये सब चीजें मैं बहुत कुछ अपने माता पिता से सीख के आई थी। क्योंकि मैंने अपने माता पिता को, मैं अपने, क्या कहूँ, मैं वैसी वैसी सेवा जो मेरे दादा दादी को की, जो मेरे माता पिता ने की है, मैं समाज में वैसी सेवा आज तक नहीं देखती हूँ। वो सिर्फ मुझे देखने को मिलती है देवघर में। जो एक सम्मान है, जो एक रिस्पेक्ट है अपने माता पिता का, अपने अपने संबंधियों का, वो रिस्पेक्ट जो मैंने अपने घर में देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं देवघर में देखती हूँ। ये मेरा भाग्य है। मैं ऐसी भाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता मुझे मिले। उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। कभी उन्होंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली कभी शिक्षा दी ही नहीं। सारा कुछ अपने पे बर्दाश्त करो और आगे बढ़ते रहो, ऐसी शिक्षा मुझे मिली। और साथ साथ उन्होंने मुझे गुरु भी दिए। और गुरु ऐसे परम पिता कि आज वो मेरे जीवन के गार्जियन हैं। आज मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन वो मेरे परम पिता हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं। मेरे रोम रोम में मेरे ठाकुर बसे हुए हैं। मैं सोते वक्त भी मेरा नाम चलता है, जागती हूँ तो भी नाम चलता है, मैं ऑफिस जाती हूँ तो भी नाम चलता है, खाना बनाती हूँ तो भी नाम चलता है। रोम रोम में मैंने ठाकुर जी को अपने भर लिया है। देखिए, ठाकुर जी है ना, सबके लिए अलग अलग है। आप जितना ठाकुर जी से प्रेम और विश्वास करते हैं, जैसी आपकी विश्वास, जैसा आपका विश्वास है, जितना आप प्रेम करते हैं, वैसे ही उतने उतने ठाकुर जी सबके अलग अलग हैं। मेरी माँ के ठाकुर अलग हैं, मेरे ठाकुर अलग हैं, मेरे पति के भी ठाकुर अलग हैं। तो आज उनको पाकर, उनसे प्रेम और विश्वास करके मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है, इससे मुझे ये अनुभव जरूर हुआ है कि लड़कियां कुछ भी कितनी भी ऊंची शिक्षा ले लें, लेकिन जब तक वो सदगुरु की शिक्षा नहीं लेती हैं, सदगुरु को जीवन में नहीं ग्रहण करती हैं, वो परफेक्ट नहीं होती हैं। और वो उस डिग्री या उस पढ़ाई का कोई महत्व, वो सेकेंडरी होता है, वो महत्व नहीं होता है। एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य बनने की जरूरत है, वो ठाकुर जी भी कहते हैं। जब तक आप एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकते, एक अच्छी माँ नहीं बन सकते, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकते, अच्छी बहू नहीं बन सकते, तो आप कभी भी एक अच्छी अच्छी चिकित्सक नहीं बन सकते, या जो भी आप जिस प्रोफेशन में हो। मैंने ये अनुभव किया है। जीवन में इतने कम समय में, शादी के बाद अप्स डाउन हर एक के जीवन में लगा होता है। उस अप्स डाउन ने मुझे इतना मजबूत बनाया है। यूं कहूं, मैं, ठाकुर जी ने मुझे इतना मजबूत बनाया है। मुझे, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्म बल बढ़ा है मेरा। मैं एक डिसीजन मेकर हो गई। कब हो गई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज एक गुड डिसीजन मेकर हूँ, और सिर्फ अपने ठाकुर जी की कृपा से। मेरे अंदर अनुशासन तो तभी से आया जब मैं टाइम देख के ठाकुर जी का प्रार्थना करती थी। छोटे से, जब मैं माँ के साथ रहती थी, माँ बोलती थी टाइम देखो और बैठो प्रार्थना में, तो वो एक ठाकुर जी का टाइम से प्रार्थना करना मेरे को काफी अनुशासित करता गया जीवन में। आज हर काम मैं समय से करती हूँ। ठाकुर जी को पाने के बाद जीवन अनुशासित हो जाता है।
और अनुशासित होने के साथ साथ आप हर क्षेत्र में परफेक्ट होते जाते हैं। मैंने ये अनुभव किया है। और इन कम समय में मेरे जीवन में इतनी इतनी घटना घटी है कि मैं उतना समय नहीं हो पाएगा कि मैं उतनी उतनी घटना का वर्णन कर सकूं। लेकिन क्या बताऊं, मैं मेरे पति, मेरे बच्चे मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। कितनी बार ठाकुर जी ने मुझे बचाया है, मेरे पति को बचाया है, मेरे बच्चे को बचाया है। एक छोटी सी घटना मैं बताती हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में मैं नाम ध्यान करती थी, वो नाम चलता रहता था। ऐसा हुआ कि अचानक अबॉर्शन होते हैं कि जब पहला बच्चा हो, पहली संतान हो, तो परिवार के लोगों का एक कैसा जुड़ाव होता है। काफी लोग तकलीफ में आ गए, काफी लोग रोने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर भी जो मेरा मन है ना, लगता कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें भी मेरा मंगल है। मैं बस यही सोचती, मेरी मेरी थिंकिंग जो है ठाकुर जी को जीवन में लेने के बाद नेगेटिव होती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहती है। और उससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है। मैं घबराती नहीं हूँ, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए। आप सोचिए ना, मैं जब बता रही हूँ कि मैं कितनी बार मेरे पति, मैं मौत के मुंह से बचे हैं, मेरा बच्चा, तो अबॉर्शन हुआ। उस वक्त सावन का सत्संग चल रहा था और मातृ सत्संग उसी साल शायद शुरू हुआ था। देवघर के आदेश से, ठाकुर बबाईदा के आदेश से मातृ सत्संग शुरू हुआ था सावन का। उस सावन के मातृ सत्संग में ठाकुर जी के आशीर्वाद से मैंने एक भजन लिखा। उस भजन की बोल एक लाइन में सुना देती हूँ। हे पुरुषोत्तम गुरु हमारे, दूर करो सारे कष्ट हमारे। तो ये भजन मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज किया। पता नहीं कैसे किया, मेरे अंदर वो भाव ठाकुर जी ने दिया। मैंने लिखा भी, कंपोज भी किया। और उसी मातृ सत्संग में वो भजन मैं गाने लगी और वो भजन काफी लोगों को पसंद आया। तो जब मेरा अबॉर्शन हुआ, मेरा डीएनए करने के लिए डॉक्टर ने कहा, सब लोग थे हॉस्पिटल में मेरे साथ, मैं गई ओटी में, मेरा डीएनए हुआ। और जब मैं ओटी से निकल रही थी, ओटी में ही, क्योंकि जब बेहोशी अवस्था में होते हैं, तो जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वही सब आप बोलते हैं। तो मैं जब अनकॉन्शियस स्टेज में थी, उस वक्त मैंने देखा मेरे ठाकुर जी ओटी में मेरे साथ है, मेरे स्ट्रेचर के बगल में है और मेरा सर सहला रहे हैं, मेरे आंसू को पोंछ रहे हैं। और मैं वो भजन, ठाकुर जी को देखते ही वो मैं भजन गा रही हूँ, वही भजन जो मैंने लिखा था 1 महीने पहले। और गाते हुए स्ट्रेचर से शायद वो जितने भी नर्सिंग स्टाफ थे मुझे बाहर लेके आए और वो पूरे हॉस्पिटल में वो भजन गूंज रहा था। बहुत जोर जोर से मैं गा रही थी। और 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 वो स्ट्रेचर जो है वो नर्सिंग स्टाफ नहीं था। मैं जब अनकॉन्शियस थी, तो वो ठाकुर जी मेरे स्ट्रेचर को पकड़ के और मुझे लेके बाहर आ रहे थे। आज भी वो दृश्य मुझे याद है। ठाकुर जी मेरे स्ट्रेचर को लेते हुए बाहर आते हैं और लोगों के पास रोकते हैं। चारों लोग मेरे सामने थे। मैं जब आंख खोलती हूँ, मेरे आंख बंद करने तक मेरे ठाकुर जी मेरे साथ थे। जब मैंने आंख खोला तो मैंने अपनी दोनों माँ को देखा, मेरी सास को देखा, मेरी माँ को देखा। मैंने पूछा मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? और मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे लगातार। तो माँ ने कहा, बेटा तुम ठाकुर जी यही थे, तुम ठाकुर जी को भजन गा रही थी। और सारे हॉस्पिटल के लोग, जो भी स्टाफ थे, वो काफी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा पेशेंट मैंने देखा नहीं कि जो ऑपरेशन में, ओटी में भजन गा रही है। तो देखिए ठाकुर जी कैसे मुझे एक बेटी से बढ़ के उन्होंने कैसे मुझे संभाला उस परिस्थिति में। मैं जानती हूँ कि मैं ठाकुर जी से जुड़ी हूँ तो मेरा अमंगल नहीं हो सकता। अगर मंगल होना भी है तो उसमें भी मेरे ठाकुर जी ने मेरे लिए मंगल सोच रखा है। ये विश्वास है मेरा, ये दृढ़ विश्वास है और मरने तक ये विश्वास रहेगा।
ये विश्वास ही आपको ठाकुर जी से बहुत करीब लाता है। और अब आप जैसे भाव को लेकर आप ठाकुर जी से जुड़ते हैं ना, उसी भाव में ठाकुर जी आपको मिलते हैं। डीएनए कोई बड़ी बात नहीं है, डीएनसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सैकड़ों घटना होती रहती है, लेकिन एक ये भाव मेरे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का मेरे लिए जो प्यार है, वो ऐसे देखना ये कोई आसान बात नहीं है। सब लोग रोने रोने लग गए जब उन्होंने मेरा भजन सुना और ठाकुर जी के बारे में मैंने जब बात बताई कि ठाकुर जी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे फिर एक बेटा होता है और वो अच्छे से होता है। नाम लेते हुए मैंने अपने दोनों बच्चों को सीजेरियन के माध्यम से ही दोनों बेटे हुए हैं, और नाम करते करते हुए मेरी माँ ने हमेशा कहा, बेटा नाम करते रहना, नाम मत छोड़ना। उस समय भी काफी क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन फिर भी उस क्रिटिकल कंडीशन को पार करके नाम करते हुए दोनों मेरे बच्चे हुए। एक और घटना 2019 की बात है, मेरे पति का काफी भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पटना से वो लौट रहे थे और 10 मिनट पहले मुझसे बात हुई थी और पटना से वो लौट रहे थे। उसी बीच सामने एक कुत्ता आया और उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में वो गिर पड़े, और ऐसा गिरे कि वो उस दिन वो कार से, बाई कार वो नहीं गए थे, वो टू व्हीलर से थे, और वो ऐसा गिरे कि मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। ठाकुर जी की कृपा थी कि हेलमेट था, वो हेलमेट से वो सर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका पैर जो है काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया। और उस वक्त आप देखिए एनएच पर जब कोई एक्सीडेंट करता है, मेरे ठाकुर जी की कृपा देखिए, जब एनएच पे कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे कोई छूता भी नहीं है, और जब वो गिरता है तो हो सकता है दूसरा गाड़ी वाला मार दे, वो बचता भी नहीं है। मेरे ठाकुर जी की कृपा देखिए, वो जब गिरे, उनकी एक्सीडेंट हुई, पीछे से पता नहीं कहाँ से एक डॉक्टर आए, डॉक्टर वो हाथ में मेडिसिन का वो पूरा बैग लेके वो उनके पास वो बैग था, वो डॉक्टर थे, और उन्होंने उनको उठाया, साइड किया, उनका जो फर्स्ट एड है वो किया, और एम्बुलेंस बुलाया। फिर मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं पटना में, वो लोग आए, फिर उनको लेके गए, और जब तक हम लोग पहुंचे तब तक उनका वो प्लास्टर वगैरह हुआ था, हो चुका था। हम लोग जब गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिले, काफी गंभीर चोट आई हुई थी, उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत मेजर ऑपरेशन है, हो सकता है पाँव वो ठीक हो पाए या ना हो पाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग सब ठाकुर जी को लेके मन में प्रेयर कर रहे थे, ठाकुर जी से पूरी नाम में हम लोग लगे हुए थे, और ये भी अंदर से विश्वास था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ठाकुर जी अब सब अच्छा करेंगे। मेरे अंदर ये विश्वास, ये जो विश्वास की जो ज्योति मेरे अंदर है ना, वो मुझे लगता है मुझे बहुत हिम्मत दिलाती है। मेरे सास ससुर सब रोने लगे मेरे, क्योंकि मेरे पति इकलौते हैं, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर माता पिता का एक संतान हो और उसका ऐसा एक्सीडेंट हो, तो माता पिता तो किस स्थिति में होंगे आप समझ सकते हैं। उनको मैं संभालती हुई पटना ले गई, मेरे आंख से एक आंसू भी नहीं गिर रहा था। कहाँ से मेरे में अंदर वो हिम्मत आई? मेरे ठाकुर जी ने मुझे दी वो हिम्मत। एक उन्हीं के सहारे में मेरे अंदर इतनी हिम्मत रहती थी कि उस वक्त, उस परिस्थिति में मैंने अपने सास ससुर को संभाला, और मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मेजर वो ऑपरेशन चला, 5-6 घंटे का वो ऑपरेशन चला। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद वो एक दिन आईसीयू में रहे। आईसीयू से निकलने के बाद जब उनका रिपोर्ट्स वगैरह आया, फिर मैंने अपने जो बॉस हैं, मेरे हॉस्पिटल के जो हेड हैं, उनको वो सारा रिपोर्ट्स मैसेज किया। उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि देखो ये ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, तुम मेरी बात जो डॉक्टर है वहां उनसे कराओ। फिर उन्होंने बात की वहां के डॉक्टर से, पटना में जो हम लोग उनको लेके थे, वहां के डॉक्टर से बात की। तो उनसे जो बात की तो वो सही में वो ऑपरेशन सही नहीं हुआ था। तो फिर वो डॉक्टर ने, उनको पता चला कि मैं भी डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया, पटना में जो डॉक्टर थे, कि देखो ये जो ऑपरेशन तुम देख रही हो, काफी हड्डी जो है चूरा हो चुका है, हड्डी को हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा चूर हुआ है कि हो सकता है तुम्हारे पति कभी चल पाए या ना पाए, इसमें कोई मैं मतलब गारंटी नहीं ले सकता।
फिर उन्होंने अगले दिन फिर ऑपरेशन किया पैर का, और हम लोग करीब 1.5 महीने उस हॉस्पिटल में रहने के बाद ठाकुर जी की कृपा से हम लोग घर वापस आए। नेलिंग प्लेटिंग हुई, पैर काफी टेढ़ा हो गया, और मेरे हस्बैंड 7 महीने तक वो बिस्तर पर थे। 7 महीने तक वो बिस्तर पे रहे, और उस 7 महीने में मैंने ठाकुर जी का नाम ध्यान तो किया ही, वो तो साथ थे ही मेरे। मैंने खूब सेवा की अपने पति की, तन मन धन से मैंने सेवा की, और वो एक पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर थी, उससे मेरे पति 7 महीने के बाद वो खड़े हुए। पहले व्हील चेयर पे चले, फिर वो धीरे धीरे वो व्हील चेयर हटा, और 1-2 महीने में वापस वो फिर से काम पे चले गए, मतलब वो अपना काम शुरू करने लगे। लेकिन अभी भी उनका पैर जो था काफी टेढ़ा था, और ठाकुर जी की कृपा देखिए, सब लोग बोले ये नन यूनियन है, ये कभी जुड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे पति का पैर ऐसा ही रहेगा। फिर भी मुझे विश्वास था, मैंने अपनी दवा चलाई, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो ऑर्थो के डॉक्टर थे, वो जब उनको पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये दवा उन्होंने मेरी ही दवा मुझे बताई कि आप अपने हस्बैंड की जो ये स्वेलिंग की है प्रॉब्लम जो भी है, ये सारी कुछ की दवा आप चलाइए खुद। तो मैंने पूछा भी कि सर आप ये मेडिसिन जानते हैं, और ये सब मैं 30 साल से ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ और उनको होम्योपैथिक दवा ही चलाता हूँ। तो वैसे करके मैंने उस विश्वास के साथ कि नहीं, मेरे मेरे पति का पैर भी ठीक होगा, वो सीधा होके भी चलेंगे, और जो वो एक गैप पड़ा हुआ था सारी हड्डियों को जुड़ने के बाद, वो इतने टुकड़े में था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जो टिबिया फिबुला एक होता है, नी के नीचे की जो हड्डी होती है, लेग की जो हड्डी होती है टिबिया फिबुला, तो सब लोग जानते हैं टिबिया फिबुला जो होता है उसमें काफी ब्लड लॉस होता है और काफी स्लो हीलिंग होती है उसमें, और उसमें एक गैप बन गया था, काफी बड़ा गैप था। 6 महीने के बाद भी वो गैप नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी वो विश्वास था। 1 साल के बाद वो गैप भरा, और अब मेरे पति काफी ठीक हैं और बहुत अच्छे से हैं, और अपना सब काम बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुजफ्फरपुर में वो है, गजेंद्र दादा उनको जानते हैं और उनको देखा भी है। तो ये बता, और एक बात मैं भूल गई, जब मेरे पति हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए, तो मेरी माँ तुरंत एक ज्योतिषी के पास गई, और उन्होंने उसका कुंडली उनकी कुंडली को लेके गई और उनकी कुंडली को दिखाया। मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कुंडली दिखाया कि देखिए भाई, एक आदमी की कुंडली है, आप इसको देखिए। वो ज्योतिष जब वो उनका कुंडली देखे, तो वो कुंडली देखते रह गए, बोले कि ये आदमी तो खत्म है, मतलब इस आदमी का तो है नहीं, है कौन ये आदमी, इसके ऊपर तो इतना बड़ा मार्केस है, ये आदमी तो बचा नहीं है। तो फिर मम्मी ने बताया कि नहीं, उन्होंने पूछा कि ये आदमी जिंदा है कि मर गया, तो मेरी माँ ने कहा कि ये आदमी जिंदा है। तो बोली ये जिंदा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो 3-3 मार्केस है, इसका जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर आप कहती हैं कि ये आदमी जिंदा है, तो उस ज्योतिषी ने कहा कि समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी दैविक कृपा है, आपके परिवार के ऊपर। तो ये दैविक जो कृपा है, ये क्या है, मेरे ठाकुर जी की कृपा। उस दिन से उस ज्योतिषी का जो वो पंडित थे, उन्होंने जिक्र किया कि आप लोग किस भगवान को पूजते हैं, किसको मानते हैं, उन्होंने वो चर्चा की। मेरी माँ ने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, तो काफी प्रभावित हुए वो। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक आदमी के कुंडली में अगर मार्केश होता है, मैं ऐसे सब कुछ जानती नहीं, लेकिन इस घटना से मुझे ये जानने को मिला कि जब किसी की कुंडली में मार्केश होता है, तो वो आदमी काल के मुंह में समा जाता है। और मेरे हस्बैंड के ऊपर 3-3 मार्केस थे। उस मार्केस
में भी मेरे ठाकुर ने मेरे पति को बचाया। ये क्या है? ये मेरा विश्वास है। और उनकी जो नीति विधि को मैंने फॉलो किया, मेरे पति ने फॉलो किया, आज उसी नीति विधि ने अपने गुरु के बताए रास्ते पे चल के हम मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। ऑपरेशन थिएटर जब मैं सेकंड मेरा इशू होने वाला था, उस वक्त मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो भी प्रेग्नेंट थी। दीक्षा उसने भी ली थी, उसके घर में भी दीक्षा हुई थी, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते थे, वो ठाकुर जी को लेके नहीं चलते थे, उन्होंने सिर्फ फोटो लगाई थी। मैं बता दूं, मुझे काफी अफसोस है ये बता के कि उसकी जो सेकंड डिलीवरी हुई वो ओटी में ही उसकी डेथ हो गई। बच्चा डिलीवर हुआ, उसकी डेथ हो गई। उसके 1 महीने के बाद मेरी डिलीवरी थी, और वो जो हादसा मैंने देखा था, मैं काफी डर गई थी। और अगले महीने जो मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो काफी मेरी भी कंडीशन काफी खराब थी। मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, डिस्निया हो गया था, क्योंकि लास्ट मंथ में ऐसा हो जाता है कभी कभी। और क्योंकि वो हादसा ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, तो काफी क्लोज फ्रेंड थी मेरी, बैचमेट थी मेरी, तो काफी उससे वो मैं डर गई थी। और ऐसा स्थिति बन पाया था कि मैंने मेरी माँ से कहा था कि माँ, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ देर में मेरा हार्ट जो है वो चौक कर जाएगा। ऐसा मैंने अपनी माँ को बताया था। मेरी माँ इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके गई, अभी टाइम बाकी था। डॉक्टर से मिलके बात किया कि देखिए ऐसा ऐसा है इसका कंडीशन, मुझे तुरंत ऑपरेशन। मेरी माँ ने डिसीजन लिया, डॉक्टर ने डिसीजन नहीं लिया, मेरी माँ ने डिसीजन लिया कि मुझे तुरंत ऑपरेशन करवाना है, इमीडिएट। डॉक्टर गुस्सा भी हो रही थी कि आप कैसे कह सकती हैं कि इसका ऑपरेशन कराना है। फिर मेरी माँ ने बताया इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये बोल रही है कि अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी तो मेरे बच्चों को भी खतरा है। तो इमीडिएट डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद मेरे बच्चे को 1 घंटे तक वो उसमें ऑक्सीजन में रखा गया। तब जाके उस वक्त भी ऑपरेशन थिएटर में मैं ठाकुर जी को बुला रही थी। मैं क्या कहूँ, आप लोगों को लगेगा कि हर बार ये इसको सपने में ठाकुर जी आते हैं और हॉस्पिटल में भी इसको ठाकुर जी आते हैं, लेकिन ऐसा है मेरे साथ। उस ऑपरेशन थिएटर में भी मैं, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं सांस से नाम नहीं ले पा रही थी, मैं जोर जोर से नाम करने लगी। और जो वो डॉक्टर कपल थे, हस्बैंड वाइफ, वो देख के चौंक गए कि तुम किसका नाम ले रहे हो। हम कहे मेरे ठाकुर है, मेरे सब कुछ है, मैं उनका नाम ले रही हूँ। और मैं जोर जोर से नाम करने लगी, और उस नाम का प्रभाव देखिए कि इतनी बेचैनी थी, इतनी बेचैनी थी कि सचमुच मुझे कुछ हो सकता था। उस बेचैनी में मैं ठाकुर जी को जब नाम करने लगी, आंख मेरा बंद हुआ और मैंने देखा मेरे बेड के चारों कोने पे, पैर के पास दोनों कोने पे और सिरहाने दोनों कोने पे, मेरे ठाकुर जी मेरे साक्षात सामने आए। फिर जाके लगा कि मेरे अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। धीरे 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 मेरी सांस जो है, सांस में सांस आना शुरू हुआ। और जब मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, तब जाके मैं थोड़ी सी अनकॉन्शियस हुई और बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। देखिए, जितना प्रेम, जितना गाढ़ा प्रेम और एक धैर्य, पेशेंस आप रखते हुए श्रद्धा के साथ अपने ठाकुर जी को लेके चलते हैं, उतना ही जीवन में आपके चमत्कार होता है, होगा और हुआ भी है। मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं अब मैं 1-2 लाइन में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं एक ही बात हर बार जब मुझे यादन करने का मौका मिलता है तो कहती हूँ कि अपने आप को परफेक्ट बनाइए, ठाकुर जी से जुड़िए, नारी नीति का पाठ कीजिए। पाठ करके अपने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करना होगा कि हर एक की बात को सुनना, क्रोध को ग्रहण करना, अहंकार को खत्म करना, ये सब बहुत जरूरी है। इन सब के बिना आप किसी चीज पर विजय नहीं पा सकते। आपको जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, जीवन यश वृद्धि के पथ पे चलना है, तो ठाकुर जी का पथ तो है ही। पथ होने के साथ साथ जो हम लोग हर रोज जो ये सत्संग में जुड़ते हैं,
सकता है, मैं उसको जीवन में तुरंत एट रैंडम फॉलो करना शुरू कर देती हूँ, उससे काफी लाभ मिलता है। और आज जब मैं जो कुछ भी हूँ अपने ठाकुर जी के कृपा से हूँ, अपने माता पिता की वजह से हूँ। मेरी बातों से अगर आप लोगों को लगा कुछ मैंने अधिक बोल दिया या गलत बोल दिया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी। और आज के जाजन से अगर कोई माँ को कुछ अच्छा लगता है तो उसको आप फॉलो करें, तो इसके लिए मैं काफी आभारी रहूंगी कि मैंने किसी का माइंड चेंज किया या किसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश की। ये इसके लिए मैं काफी अपने आप को धन्य मानूंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को मिथिला की धरती पर मैं कोटि कोटि जय गुरु करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ।